अभी हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड्स पढ़ेंगे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के या असेसमेंट ऑफ डिफिकल्ट एयरवे की। ठीक है, हमें मेथड्स कौन से यूज करने हैं कि हम ईटीटी को पास कर सकें। उसमें सबसे पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड आ जाता है। ठीक है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं, आपने पेशेंट को बिल्कुल ये सीधे सुपाइन तरीके से ये सोया हुआ, तो आपने बिल्कुल उसका ये क्या कहते हैं उसे चिन को ऊपर करके टंग को नीचे कर देना है। ठीक है, उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये डिफिकल्ट एयरवे है कि नहीं। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। उसके बाद आपके पास जॉ थ्रस्ट मेथड आ जाता है। ठीक है, उसमें आपने बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल ये आपने जॉ को पकड़ के, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करें, ये बिल्कुल आपने पकड़ के बिल्कुल आपने इसको जॉ इस तरह ओपन कर देनी है। ठीक है, ये चेक करें इसमें, फिर आपको इससे आप असेस कर सकते हैं कि डिफिकल्ट ये एयरवे डिफिकल्ट है कि नहीं, हम इंट्यूबेशन कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट का बिल्कुल आपने बिल्कुल ये मैंडिबल बोन आपको बिल्कुल पकड़ने का, आपको बिल्कुल इनकी एजेस का पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल आपने उसके थ्रोट को नहीं है, इसको पकड़ के इस तरह कि ये इसको इस तरह ओपन कर दें हम। ठीक है, ये चेक करें आप। ठीक है, ये जब ओपन हो जाता है ना, तो उससे हम अंदर के स्ट्रक्चर्स को दे सकते हैं। जब जैसे ही हमने मलम पट्टी ग्रेडिंग, ठीक है, और कॉर्मैक-लिहेन स्कोर को हमने पढ़ा था, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं या नहीं। ठीक है, अब हमें इसमें कॉजेस का पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ से होता है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए कौन से इस तरह बातें हैं जो माइंड में होने चाहिए डिफिकल्ट एयरवेज या इंट्यूबेशन से पहले। ठीक है, inadequate preoperative assessment, inadequate means कि properly preparation नहीं हुई होती। ठीक है, इंट्यूबेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ उससे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बगैर आपने कुछ हो ही नहीं सकता। अगर सर्जरी के दरमियान ही आपका पेशेंट उसे गैग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, आपने ईटीटी बहुत प्रॉपरली पास करनी है। ठीक है, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, अभी इक्विपमेंट आपके पास सही नहीं, ईटीटी ट्यूब भी सही ना हो, ठीक है, तो फिर क्या आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इनएक्सपीरियंस पूर टेक्निक, अगर जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो उसकी एक्सपीरियंस प्रॉपरली ना हो, ठीक है, उसने प्रॉपरली ये आपने बिल्कुल लैरिंग्स के साथ इसको बिल्कुल लैरिंग्स के साथ ही रखना है आपने। ठीक है, कि उसमें आप एक सर्किट को पूरा कर सके जो जिसमें ऑक्सीजन आ रहा हो, जिसमें हम मेलेटेन को पास कर सकें। ठीक है, अब इक्विपमेंट में हमारे पास माल फंक्शंस भी आ सकते हैं, अनअवेलेबिलिटी भी आ सकती है, अनट्रेन्ड असिस्टेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट में आपके पास ये चीजें आ सकती है। माल फंक्शन मींस काम छोड़ देना। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी मींस आपके पास सही प्रॉपर ट्यूब नहीं है। ठीक है, तो फिर फायदा क्या, अनट्रेन्ड असिस्टेंट, आपके पास टेक्नीशियन ट्रेंड ना हो तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, अब पेशेंट में कौन सी इस तरह बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से एयरवे हमारा डिफिकल्ट हो सकता है या हम इंट्यूबेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब पेशेंट में इन्फेक्शन ऑफ ओरोफेरिंक्स और नेक आ गया। ओरोफेरिंक्स आपके फेरिंक्स का थर्ड पार्ट है। ठीक है, उसमें आपके इन्फेक्शन, हर किस्म की इन्फेक्शन आ सकती है। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस सर्जरी आपने नेक की हो तब भी आप ईटीटी पास नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स विद माउथ ओपनिंग भी आप देखो ओबीस हो, ठीक है, ओबीस पेशेंट हो, वो माउथ प्रॉपर्ली ओपन ना कर सकता हो। ठीक है, और एग्जांपल में ट्रॉमा, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स यहाँ भी आ सके। मतलब यही पेशेंट में जो ज्यादातर सर्वाइकल स्पाइन या आपकी सर्वाइकल स्पाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शंस हो सकती है, सर्वाइकल फ्यूजन, आपके वर्टिब्रा दो सर्वाइकल फ्यूज्ड है, तो आपका प्रॉपर्ली आप नेक बिल्कुल पीछे नहीं जा सकती आपकी, तो फिर उसमें ये भी हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, अब ये ओबेसिटी आ गई। ओबेसिटी मींस कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओबेसिटी की हमारा इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसका। ऑब्स्ट्रक्टिव